तो दोस्तों मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेंटर वर्मा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द फैमिली मैन के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो आपके मन में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे कि इसके सीजन 2 में क्या क्या नया होने वाला है। तो मैं आपके लिए लाया हूं द फैमिली मैन के सीजन 2 की 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये 5 प्रेडिक्शंस इसके सीजन 2 में बिल्कुल सही साबित हो। तो कोई भी प्रेडिक्शन मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीज़न 1 के एंड में केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने लगती है और सीज़न 1 वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीज़न 2 के ट्रेलर में हमें गैस के लीकेज से रिलेटेड कोई भी सीन नहीं दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि गैस लीक होने से बचा ली जाएगी और ये बात सीज़न 2 के स्टार्ट में ही पहले ही एपिसोड में दिखा दी जाएगी। और गैस को लीक होने से कौन और कैसे बचाएगा तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट में फैक्ट्री में सिर्फ जोया और मिलिंद ही बचते हैं, जिसमें कि मिलिंद घायल है और जोया अभी भी टेररिस्ट से लड़ रही होती है। तो जोया ही इस गैस को लीक होने से बचा लेगी, क्योंकि हमें इसके प्रीवियस एपिसोड में ही बता दिया गया था कि जोया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, जिस वजह से जोया टेक्निकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, जिसका एक एग्जाम्पल हम लास्ट एपिसोड में देख ही चुके हैं, जिसमें जोया ये पता लगा लेती है कि आखिर केमिकल फैक्ट्री में टैंकर क्या कर रहा है, जो कि शायद चोरी किया हुआ हो, जिसके कारण ही जोया और मिलिंद वापस फैक्ट्री में जाते हैं। अब गैस के लीकेज होने की प्रोसेस भी हमें इस शो में समझा दी गई थी कि गैस रिलीज होने के लिए 3 टैंक्स होते हैं, जिनके थ्रू गैस एक अलग ही चैम्बर में स्टोर हो जाती है, जहां उस गैस को फायर के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि पॉइजन हवा में ना फैल पाए। लेकिन मूसा ने इन तीनों टैंक्स के फंक्शन को और खासकर उस फायर वाली प्रोसेस को डिसेबल कर दिया था, जिससे कि गैस दिल्ली की हवा में फैल जाए। तो शायद जोया इन टैंक्स को और फायर वाली प्रोसेस को फिर से एक्टिवेट कर दे और गैस को लीक होने से बचा ले। तो दोस्तों अगर आपने इसके सीजन 2 का ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें मेन विलन राजी है, जो कि एक ISI टेररिस्ट है। इसका कैरेक्टर प्ले किया है तमिल एक्ट्रेस सामंथा ने। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इसके सीजन 1 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें शुरू में हम करीम को मेन विलन समझ रहे थे, उसके बाद फैजान, कैप्टन समीर और फिर साजिद को। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए ट्विस्ट तब आ जाता है जब श्रीकांत को पता चलता है कि ISI का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जिसे अलकातिल नाम से जाना जाता है, वो और कोई नहीं मूसा ही है। और तभी हमें पता चलता है कि करीम, साजिद और फैजान तो बस साइड विलन है और असली मेन विलन तो मूसा ही है, जो कि ISI टेररिस्ट अलकातिल है। तो पॉसिबल है कि इसके सीजन 2 की स्टोरी में भी हमें ऐसा कुछ देखने मिले कि हम सब राजी को मेन विलन समझें और बाद में मेन विलन कोई छिपा हुआ कैरेक्टर ही निकले। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है कि ऐसा करने से शो में एक बढ़िया ट्विस्ट आ जाता है, जिससे ऑडियंस बोर नहीं होती और इंटरेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे कई ट्विस्ट हम सीजन 1 में भी देख चुके हैं। और ये छिपा हुआ विलन कौन हो सकता है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में ही कोई छिपा हुआ ISI एजेंट, जो कि इस मिशन को प्लान करके इसे घर से ही ऑपरेट कर रहा हो, या फिर टास्क फोर्स का ही कोई छिपा हुआ आदमी हो सकता है। तो दोस्तों इसके सीजन 2 के ट्रेलर में हमने देखा कि श्रीकांत और सुचित्रा अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए एक थेरेपिस्ट से मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच अब झगड़े बहुत ही बढ़ चुके हैं, जिनसे बाहर निकलने के लिए वो दोनों एक डिनर डेट पर भी जाते हैं। लेकिन अगर हम सीजन 1 की स्टोरी पर ध्यान दें तो जब सुचित्रा अरविंद के साथ लोनावला में होटल में रुकती है, तब उन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है, जिसके एक सीन में सुचित्रा अरविंद के रूम जाती है और लाइट ऑन हो जाती है, जिसके बाद वो सीन वहीं खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और जब अरविंद सुचित्रा को मैसेज करके पूछता है कि क्या अब हम दोबारा मिलेंगे, तो सुचित्रा कहती है कि मुझे भी नहीं पता। तो देखा जाए तो इस बात की पूरी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि उन दोनों के बीच उस रात कुछ हुआ ही हो, क्योंकि ऐसा कोई इंटीमेट सीन दिखाया नहीं गया था। और हो सकता है कि उस रात दोनों एक दूसरे के पास आते आते रुक गए हों, जिसे सुचित्रा बस एक गलती मानकर अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ये बात श्रीकांत से छिपा लेती हो। लेकिन बात की जाए अरविंद की, तो अरविंद भी अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं था और उसे भी पता है कि सुचित्रा उसकी बेटी का ख्याल कितने अच्छे से रख सकती है, जो कि हम अरविंद के घर सुचित्रा के खाना बनाने वाले सीन में देख चुके हैं। तो मे भी हो सकता है कि अरविंद आगे सुचित्रा को पाने के लिए किसी तरह उसकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करे और एक छोटे साइड विलन के रूप में बदल जाए, जिसके चलते श्रीकांत को सब पता चल जाए और एंड में उनकी शादी टूट जाए। और अगर ऐसा होता है तो श्रीकांत के पास भी एक ऑप्शन है, जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी है। अगर ऐसा होता है तो ये कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट होगा, जिसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों सीजन 1 के एंड होते होते हम देख चुके थे कि मूसा साजिद के हाथों मारा जाता है और साजिद वहां से भाग जाता है।
और फैज़ान अब अमेरिकन कस्टडी में है, जिसका सेकंड सीज़न में वापस आना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ट्रेलर में देख चुके हैं कि साजिद और कैप्टन समीर दोनों अब लंदन में छिपे हुए हैं और वहीं से अपने मिशन को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन बात कर ले मूसा की, जो कि फ़िलहाल तो मर चुका है, लेकिन इस बात को कुछ खास तरीके से कंफर्म करके हमें नहीं दिखाया गया था। और किसी विलन या हीरो का मरकर वापस आना कोई नई बात तो नहीं है और ये ट्रिक हर बार काम कर जाती है, जो कि बड़ी बड़ी फिल्में भी ट्राई कर चुकी हैं। तो हो सकता है कि मूसा का कैरेक्टर किसी तरह जिंदा बच जाए और वापस लौट आए, लेकिन इसका सीज़न 2 में आना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि मूसा का रिटर्न हमें इसके आगे के सीजन्स में दिखाया जाए, या फिर सीज़न 2 की एंडिंग में इसके रिटर्न को पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू दिखाया जाए, जिससे ऑडियंस का इंटरेस्ट इसके आगे के सीज़न के लिए और भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद आप जान ही चुके हैं कि श्रीकांत को करीम के एनकाउंटर के चलते टास्क फोर्स से निकाल दिया गया है और अब श्रीकांत एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, जिसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब एक न्यू विलन राजी की एंट्री हो चुकी है और श्रीकांत जैसे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर के बिना टास्क फोर्स इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएगी। और ये तो सबको पता ही है कि श्रीकांत फिर से टास्क फोर्स को ज्वाइन कर लेगा, नहीं तो कंट्री को कौन बचाएगा। पर हो सकता है कि अब श्रीकांत डायरेक्टली टास्क फोर्स को ज्वाइन ना करते हुए अंडर कवर रहकर ही केस को हैंडल करे और जरूरत पड़ने पर ही फील्ड में उतरे। और इसके दो रीजन है। पहला तो ये कि श्रीकांत करीम और उसके दोस्तों के एनकाउंटर के लिए एक्यूज्ड है और जब तक श्रीकांत को इस केस से क्लीन चिट नहीं मिल जाती, श्रीकांत सीधे तरीके से तो टास्क फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और दूसरा रीजन ये कि अंडरकवर रहकर वो अपनी कॉर्पोरेट जॉब करते हुए अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएगा और टास्क फोर्स के मिशन को भी हैंडल कर पाएगा, जिससे उसकी टूटती हुई शादीशुदा जिंदगी भी बच जाएगी। और शायद शो के एंड होते होते तक शो में सिचुएशन बदले और श्रीकांत टास्क फोर्स को डायरेक्टली फुल टाइम ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों, ये थी द फैमिली मैन के सीज़न 2 की 5 ऐसी प्रेडिक्शंस जिनकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा शो में देखने मिल जाए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।